Hello friends, welcome to our channel Swami Classes. Today we are going to learn fourth topic financial planning of standard 10th algebra maths 1. So let's learn with these keywords. ये टॉपिक बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये टॉपिक के ये जो पॉइंट्स है इसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब क्या. इसमें एमसीक्यूज 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस 1 मार्क के यही पॉइंट के ऊपर रहते हैं. So let's learn with point wise. GST. All of you know what is GST. GST means goods and service tax. Goods and service tax. ये तो सभी की लाइफ का रेगुलर पार्ट हुआ है. GST मतलब क्या आपको सबको मालूम है. GST and it effect from 1st July 2017. Indian government has levied GST from 1st July 2017. तो जीएसटी के दो पार्ट रहते हैं. एक रहता है सीजीएसटी और दूसरा रहता है एचजीएसटी. सीजीएसटी मतलब क्या, तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. एचजीएसटी मतलब क्या, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दो पार्ट रहते हैं बिल के ऊपर. आपने देखा होगा बहुत बार, जैसे कि 18% अगर जीएसटी रहेगा तो 9% एसजीएसटी, 9% सीजीएसटी, हाफ हाफ रहते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो सीजीएसटी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, बाकी का स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है. नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट पॉइंट वी मस्ट नो दैट जीएसटीआईएन एवरी जो बिजनेसमैन रहता है, कुछ भी आप दुकान खोलो, आप बिजनेस खोलो, आपको प्रोडक्ट बेचना है, आपको प्रोडक्ट खरीदना है, सो यू मस्ट हैव जीएसटीआईएन. आपके पास जीएसटी नंबर रहना ही चाहिए. इसको जीएसटी नंबर बोलते हैं. आपने देखा होगा कुछ नंबर्स रहते हैं, कुछ लेटर्स रहते हैं. तो देखो अभी जो जीएसटीआईएन है उसमें 15 अल्फा न्यूमरल्स रहते हैं. देखो ध्यान से देखो, दिस क्वेश्चंस वाज इन बोर्ड एग्जामिनेशन, एमसीक्यू में रहता ही है. जीएसटीएन जीएसटी नंबर रहता है 15 अल्फा न्यूमरल्स उसमें रहते हैं. नेक्स्ट थिंग्स वी मस्ट नो दैट पैन नंबर सबके पास रहता है. जैसे आपका पैन नंबर रहता है वैसे आपके बिजनेस का भी पैन नंबर रहता है, पैन नंबर रहता है. वो कितने अल्फा न्यूमरल्स रहता है, तो ये रहता है 10 अल्फा न्यूमरल्स. There are 10 alpha numerals in PAN number. Okay, so next things you must know that is a taxable value. Which value called as a taxable value? जो वैल्यू के ऊपर जीएसटी जो रहता है 18%, 9% कुछ भी जीएसटी रहेगा, वो जो वैल्यू के ऊपर हम लोग निकालते हैं या जो वैल्यू के ऊपर हम लोग लेते हैं उसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू. टैक्सेबल वैल्यू एंड सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, ये अलग अलग रह सकता है. ओके, सो टैक्सेबल वैल्यू आप ध्यान से देखो, ये टैक्सेबल वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट थिंग्स, आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस पॉइंट्स. जैसे ही एग्जांपल आएगा, जैसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जांपल 1 मार्क्स के लिए या एमसीक्यू लेंगे या 2 मार्क्स के लिए, तो उसमें हम लोग 1 बाय 1 ये पॉइंट जैसे आएगा उसमें फिर से हम लोग लाइव डेमो में देखेंगे. ठीक है, सो टैक्सेबल वैल्यू. नेक्स्ट वन, आईटीसी, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है. इसके लिए आपको 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं. आईटीसी मतलब क्या, इसमें भी आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे कि इनपुट टैक्स मतलब क्या. इनपुट टैक्स, जब कोई भी ट्रेडर कुछ भी चीज परचेस कर रहा है, बेचने के लिए परचेस कर रहा है या कुछ भी चीज परचेस कर रहा है ट्रेडर, तो उसके लिए उसको जो टैक्स पे कर रहा है उसको बोलते हैं जीएसटी. फॉर एग्जांपल सपोज मैंने होलसेल से कुछ चीज खरीदी और रिटेल वालों को बेच दी, तो मैंने उसमें 18% जीएसटी कुछ भी पे किया है और रिटेल वाले से भी मैंने जीएसटी लिया है, तो जो मैं परचेस के टाइम जो जीएसटी दूंगा उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स. उसको क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स. सो ट्रेडर पे जीएसटी at the time of purchase, it's called the input tax. And what is the output tax? When traders sell GST, when traders sell anything to the retailer, so वो जीएसटी जो लेगा सेल के टाइम जो जीएसटी लेगा उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स. ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो ये चीज, आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स. इसके ऊपर आपको जीएसटी जो रहता है पेएबल जीएसटी वो निकालना रहता है, यहाँ इनपुट टैक्स के ऊपर और आउटपुट टैक्स के ऊपर. जब हम लोग एग्जांपल लेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे पेएबल जीएसटी कैसे निकालना है. नेक्स्ट थिंग्स यू मस्ट नो, शेयर तो सबने सुना है, शेयर्स रहते हैं कंपनी के. मतलब क्या रहते हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए. शेयर्स मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल. कंपनी के लिए $1000 कुछ भी कैपिटल है उनका, उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट जो रहता है उसको बोलते हैं शेयर बोलते हैं.
उसको शेयर बोलते हैं, हम लोग देखेंगे उसके बारे में भी। नेक्स्ट रहता है शेयर के रिलेटेड ये थिंग है एफवी। एफवी मतलब उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं तो फेस वैल्यू। फेस वैल्यू रहता है कुछ शेयर का और मार्केट वैल्यू। ठीक, सो मार्केट वैल्यू भी रहता है, मार्केट वैल्यू अलग रहता है, फेस वैल्यू अलग रहता है। मतलब किसी भी शेयर का अगर फेस वैल्यू रहेगा 100 तो उसका मार्केट वैल्यू 125 भी रह सकता है या 95 भी रह सकता है, ये अलग अलग है, ये मार्केट के ऊपर रहता है। फेस वैल्यू ये फिक्स रहता है, फिक्स प्राइस ऑफ दैट शेयर। ओके, सो फेस वैल्यू एक अलग है, मार्केट वैल्यू अलग है। ये भी हम लोग एग्जांपल सॉल्व करते समय उसको ये किस लिए यूज होता है वो भी हम लोग देखेंगे। बाद में इंपॉर्टेंट थिंग है ये डिविडेंड। ये देखो ये प्रिपरेशन है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, ये लेसन के लिए मतलब वो सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में कुछ तो चीजें चाहिए, तो ये चीजें हम लोग इधर देख रहे हैं। इट इज व्हाट इज द पॉइंट, डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या, द पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट। कंपनी को अगर एनुअल प्रॉफिट हो गया और आपके पास कुछ उस कंपनी के कुछ शेयर है, आईओसी के शेयर है, आपके पास बीएसएनएल के या कुछ भी अलग कंपनी, रिलायंस के शेयर है, तो टाटा के शेयर है, तो आप लोगों को अगर कंपनी को एनुअल प्रॉफिट कुछ भी होता है उसमें का एक पार्ट आपको देते हैं जो आपके एफवी के ऊपर रहता है। मतलब जो शेयर के एफवी रहता है, फेस वैल्यू रहता है, उसके ऊपर रहता है। द पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट रिकॉर्ड ऑन एफवी, एफवी के ऊपर रहता है, डिविडेंड बोलते हैं उसको। हाल अब भी मेरे पास 30 शेयर थे आईओसी के, तो उसके ऊपर मुझे 150 रुपीज का डिविडेंड मिला। सो आफ्टरवर्ड वी विल लर्न व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ प्रीमियम, पार एंड डिस्काउंट। देखो ये बहुत ध्यान से देखो, इट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। एमवी मार्केट वैल्यू, एफवी फेस वैल्यू। अगर किसी भी शेयर का मार्केट वैल्यू ज्यादा होगा फेस वैल्यू से, तो वो शेयर हम लोग बोलते हैं द शेयर इज एट प्रीमियम, तो प्रीमियम पे शेयर है ऐसे हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग्स, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों भी इक्वल है, मतलब 100 मार्केट वैल्यू 100 फेस वैल्यू, सो इट्स कॉल्ड द शेयर इज एट पार। And the third one thing, more important, when the market value is less than face value. When the market value is less than face value, for example, market value है 90 और face value है 100, it is less than face value. So we will call that the share is at discount. तो share discount के ऊपर है, इसमें loss हो सकता है, इसमें कुछ भी loss नहीं, कुछ भी नहीं, इसमें फायदा हो सकता है। So all these things. Now brokerage. Brokerage is a so important term while learning this share and all the financial planning. ब्रोकरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोकरेज एमवी के ऊपर रहता है, मार्केट वैल्यू के ऊपर रहता है। ब्रोकरेज का कुछ भी परसेंटेज रहेगा, समझो 0.2% और एनीथिंग, सो दिस ब्रोकरेज कैन बी अप्लाइड ऑन द MV, market value. So while buying the shares, what is the buying price of one share? Buying price of one share is equal to MV, market value plus brokerage and plus GST also. Then while selling the shares, when we are selling any share, so selling price of one share is equal to MV minus brokerage. So this is more important terms of the, let's learn MCQs and 1 mark questions of this lesson in second lecture.